कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जा रहे हैं तो हमेशा ये याद रखिएगा कि प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले आपको सर्टेन डॉक्यूमेंट जिनको चेक कराना पड़ता है उनको चेक डेफिनेटली कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आपके ऊपर मुकदमा रजिस्टर हो जाएगा, आप चले जाएंगे जेल। आप कहोगे भैया पैसा दे के प्रॉपर्टी हमने खरीदी फिर भी हम क्यों जेल चले जाएंगे। जनरली मैं क्रिमिनल लॉस पे बात करता हूँ, लेकिन आज सिविल और क्रिमिनल दोनों पे बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा एक मैटर हुआ। एक क्लाइंट है जिन्होंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उस पर उन्होंने 48 लाख रुपए का लगभग लोन लिया, लोन लेके प्रॉपर्टी खरीदी और उनके द्वारा केवल उस व्यक्ति से एक रजिस्ट्री चेक करी गई, रजिस्ट्री ली गई जिसने उसको बेचा था। वो रजिस्ट्री की कॉपी के बेसिस पर उन्होंने उनको पैसा दे दिया और उन्होंने रजिस्ट्री अपनी करा ली, इनके नाम रजिस्ट्री हो गई, लोन हो गया, बैंक ने भी लीगल टेक्निकल जो भी किया, लोन इनका हो गया, इनके ऊपर लोन चढ़ गया। अब लेकिन जो उस प्रॉपर्टी का रियल ओनर था उसने इनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर करा दिया इनके ऊपर, और उसने जिसने इनको रजिस्ट्री करी हुई उसके ऊपर, कि दोनों लोगों ने मिलकर हमारी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। ये लाख कहते रहे कि देखो मेरे पास बैंक का लोन लेटर है, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, बैंक ने लीगल टेक्निकल किया है, मैं ईएमआई भर रहा हूँ, ये मेरा प्लॉट है और जो है मैंने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा रजिस्टर कर दिया। अब ये लोग क्वेश्चनिंग में आते हैं, कोर्ट इनकी क्वेश्चनिंग को खारिज कर देती है। जी हाँ, कोर्ट ने इनकी क्वेश्चनिंग को खारिज कर दिया। खारिज करने के पीछे रीजन कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप रियल बायर हैं, आप फ्रॉड नहीं, आपने कोई फ्रॉजरी नहीं करी है, क्योंकि कोर्ट में इनके ऊपर मुकदमा रजिस्टर हुआ 467, 68, 71 का, कि जाली डॉक्यूमेंट बनाकर इन्होंने प्रॉपर्टी परचेज कर ली है और सेलर के साथ मिलके। क्योंकि कोर्ट आपको बोनाफाइड बायर नहीं मान रही, बोनाफाइड परचेजर नहीं मान रही, ये मान रही कि आप कॉन्स्पिरेटर हैं, कि आपने कॉन्स्पिरेसी करके प्रॉपर्टी पूरी की पूरी हड़पने की नीयत से जाली पेपर बना के प्रॉपर्टी ले ली। अब आप बैंक में कोर्ट में कहते रहिए, आप कहोगे कोर्ट से इनको स्टे नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, लोन है, लोन डिपार्टमेंट ने क्या लीगल टेक्निकल किया, लोन कैसे दे दिया, उनका काम नहीं है वो चेक करना। दैट इज योर राइट, दैट इज योर ड्यूटी। लॉ हैव दोज हु आर विजिलेंट। विधि सुसुप्तों की सहायता नहीं करती, जागृतों की करती है। अगर आप जाग रहे हो तभी तो कोर्ट आपकी मदद करेगी। आपने प्रॉपर्टी परचेज करने से पहले क्या डॉक्यूमेंट्स देखे उसमें, तो भाई इनका जवाब था कि मेयर हमने जो है रजिस्ट्री देखी, जो रजिस्ट्री दी, रजिस्ट्री पे बहस की गई। रजिस्ट्री के अलावा इन्होंने 12 साल नहीं निकलवाया कि प्रॉपर्टी किसने बेची, कि उसके पास कहाँ से आई, कितनों के ऊपर गई, कहाँ तक गई, ये इन्होंने नहीं निकलवाया। इसी में मात खा गए, इनकी एफआईआर क्वेश नहीं हुई, इनके खिलाफ एफआईआर हो गई। कोर्ट ने कहा आपने लोन करा रखा है, दिस इज द ग्राउंड ऑफ बेल, जाओ बेल कराओ। यहाँ पे क्वेश्चनिंग नहीं करेंगे आपके मुकदमे की, हम कोई मतलब नहीं बनता इस चीज़ का। तो उस कंडीशन में बताइए, बोनाफाइडी परचेजर है, लोन भी है, हैवी लोन है, लोन भी भरेंगे, जमीन भी गई, सब कुछ गया और मुकदमा अलग से झेलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में मुकदमा आपके ऊपर झूठा हो जाएगा। आपने प्रॉपर्टी पैसे देके खरीदी, जिस व्यक्ति ने आपके साथ फ्रॉड कर दिया, उस कंडीशन में आप क्या करोगे। ऐसी कंडीशन में विकल्प यह है कि आप सेल डीड कैंसिलेशन की एप्लीकेशन फाइल करिए, उस व्यक्ति से रिकवरी करने की कोशिश करिए, कोर्ट के माध्यम से उससे रिकवरी करिए, उसके खिलाफ सेल डीड कैंसिलेशन डालिए ताकि उसका दिमाग ठंडा हो जाए, और उसके ऊपर आप भी एक एफआईआर लिखाइए जिसने आपको बेच रखा है, ताकि आप कम से कम अपना पक्ष तो मजबूत कर सको कि आपके द्वारा किसी प्रकार की मेलाफाइड इंटेंशन से कार्रवाई नहीं की गई। आप बोनाफाइडी परचेजर थे, आपने सही नियत से खरीदा था, आपको फंसा दिया गया था, आपने लोन लेने के बाद भी फंस गए। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो तो हमेशा 7-8 जो है चेकलिस्ट है उनको याद रखिए, उनको कागजों को चेक कर लीजिए, उसके बाद ही लीजिए। तो कम से कम अगर आपके साथ कोई धोखा कर दे तो आपको कोर्ट से स्टे मिल जाए, गिरफ्तार ना हो फर्जी मुकदमे में, नहीं तो 467, 68, 71 का मुकदमा बनेगा, 120 का 10 साल के ऊपर सजा है, उसमें जेल जाओगे, पैसा भी दोगे, चक्की भी पीसोगे। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप किसके पास है, एक्चुअल ओनर कौन है उसका, तो ओनरशिप देख लीजिए, टाइटल देख लीजिए किसका टाइटल है। दूसरी चीज़, चैनल डॉक्यूमेंट देख लीजिए। चैनल डॉक्यूमेंट ये कहता है कि प्रॉपर्टी किसकी थी, किसके पास थी, किसके पास नहीं आई, किससे किसको आई, किसने किसको बेची, किसको खरीदी, वो चैनल डॉक्यूमेंट पूरा पूरा क्लियर करता है। उसके बाद इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप चेक कर लीजिए। इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट ये कहता है, बताता है आपको कि बैंक पर कोई लोन तो नहीं है, कहीं मॉर्टगेज तो नहीं है, या कोई टैक्स वगैरह तो नहीं बाकी है इनका, वो सारी चीज़ें इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट बताता है। उसके बाद ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट आपको बिल्डर से मिल जाएगा, उसके बाद पोजीशन सर्टिफिकेट भी आपको बिल्डर से मिल जाएगा कि बिल्डर ने आपको पोजीशन दे रखा है। टैक्स पेमेंट का स्टेटस चेक कर लीजिए, मॉर्टगेज का स्टेटस चेक कर लीजिए, 12 साल निकलवा लीजिए, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। इस तरीके से आप एक विजिलेंट व्यक्ति के तौर पे काम करेंगे। फिर सारे कागज अपने पास रखे रहिए, जो मैंने सारे कागज बताए सारे कागज रखे रहिए। अगर भविष्य में कभी कोई इस प्रकार की घटना घट जाए, दुर्घटना घट जाए, कोई ऐसी कार्रवाई आपके विरुद्ध हो जाए, तो कम से कम अपने आप को प्रोटेक्ट तो कर लोगे। पैसा गया गया यार, जेल तो नहीं जाओगे।
तो उम्मीद है इस जानकारी से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ऐसा कुछ है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करना मत भूलना। फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर पर नहीं जुड़े हो तो जुड़ो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।